everyone, this is Ahmed Tehseen and you are watching खौफकास्ट। आज हम वो क्या है कि लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे जिसमें ऑन रिकॉर्ड एक मखलूक ज़मीन में जाती हुई दिखाई दी है, कैमरे पे मौजूद है। तो इसके बारे में हम थोड़ा मज़ीद तफसीलात लेंगे सज्जाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं चीख पड़ा था वहाँ पर जब देखा था ना मैंने। हुआ क्या कि हमारी लाइट्स जो हैं पता नहीं क्यों, इत्तेफाक कह लें, लेकिन इत्तेफाक 2 3 4 बार होता है, उसके बाद तो नहीं होता। जब जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई है ना लाइट की, कि हमें लाइट चाहिए, तभी जो है ना लाइट बैटरी फुल होती थी, कोई उसमें टेक्निकल इशू भी नहीं होता था, पता नहीं क्यों लाइट बंद हो जाती। वही हुआ, हम छत से देख रहे हैं उस चीज़ को जो हमसे कोई 400-500 फुट दूर ऐसी जगह पर है जहां हम जा भी नहीं सकते, और वो कभी यहाँ मूव हो रही है, कभी वहाँ हो रही है, सफ़ेद रंग की। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको हम जूम करके किसी तरह दूर से रिकॉर्ड कर लें, लाइट बढ़ा के, हमारे पास थर्मल है, उसको चेक कर लें, हमारी लाइट बंद हो। अच्छा, मैं समद भाई को कह रहा हूँ कि आप बैटरी जल्दी से चेंज करें, कुछ भी करें, अभी हमारे ज़रूरी सबसे ज़्यादा क्या, उसको रिकॉर्ड कर लेना। मैं उसको भी कह रहा हूँ कि बैटरी चेंज कर लें, और उधर भी देख रहा हूँ। मैंने जब समद भाई को देख के ऐसी नज़र पड़ती है ना आपकी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो शाइन कर रही है, वो चमक रही है। हालांकि लाइट में हमें कोई चमकीला लिबास या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो शाइन करे। ठीक है, मून लाइट थी, चाँद की 13 तारीख थी, 14-13 थी चाँद की, और वो ऐसे ब्राइट हो रही है नेकेड आइज से भी और बगैर लाइट के भी, कि जैसे वो कुछ और ही है। मैं अर्ज़ कर दूं, हमें बुलाया गया काठौर में। अब तो वो दोस्त हो गए हमारे जिनका ये जगह है, ऑनर जो है उनका मुझे मैसेज आया कि जी मेरी जगह थी, आप आए यहाँ पर, आप जब दिल करे दोबारा आएँ, आपका अपना है ये वो। तो मैंने उनसे गिला किया, मैंने कहा रोशनी का तो एहतमाम करें। काठौर हमारे हाईवे DH सिटी से पहले एरिया आता है, तो ये इन्होंने बनाया हुआ था एक फैमिली फ्रेंडशिप के टूर के लिए ना, कभी आप आए यहाँ पर। तो हमें क्या कंप्लेंट्स आई, जो आसपास के इलाका मकीन थे, जो हमारी एक रिसर्च टीम है, कि जी यहाँ पर आवाज़ें आती और लोग शाम के बाद ना उस तरफ जाते हैं। फिर जो कुछ लोग आए हैं वो बीमार हो गए शदीद, यहाँ पर उनके इलाज के लिए गए हैं। तो जो इलाज कर रहे थे ना, उन्होंने कहा उस बच्चे को मेरे पास ले आओ। तो वो कोई वजह थी, वो जा नहीं सके, तो तस्वीर पहुँचा दी। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तस्वीर ही भेज दो, मैं तस्वीर देख के बता देता हूँ। और जब उन्होंने तस्वीर देखी ना, तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे को फ़ौरन मेरे पास ले आओ, नहीं तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा। अच्छा। जो साहिब इल्म आमिल साहब थे, उन्होंने कहा अगर उसको चाहते हो कि वो बच्चे ज़िंदा रहे, उसको फ़ौरन मेरे पास ले। खैर जी, अब ये सुनना था तो वो तो भागे फिर बच्चे को लेके गए। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि जी शाम का वक्त था, ये कहीं गए हुए थे, वहाँ से इनको शदीद असरात हुए हैं, और फिर उनका जो दम वगैरह जो होता है, ये हमने सुना था साथ। अब मैं वहाँ गया शाम के टाइम, एक तो जाना आपने देखा, अगेन हालांकि PPF करवा ली हमने गाड़ी पर, उसके बावजूद भी जो है ना, आप देखें कि 2 बंदे इधर, 1 बंदा इधर, बेचारे कांटे हटा के, रास्ता ही नहीं होता ऐसी जगहों पर जाने का। चलो अगर इतना आबाद होता, वो इतना इस्तेमाल में होता, तो एक सवारी का तो रास्ता होता ना, मोटरसाइकिल भी मुश्किल से जाए, गाड़ी तो दूर की बात। अच्छा, हमने यहाँ देखा कि वहाँ पे ना आबादी नहीं थी, बहुत वीरान जगह, तो लोग फिर वहाँ जाते क्यों हैं? मैं अर्ज करूं, अगर जाते थे, अच्छा, अगर जाते तो रास्ता होता ना। बिल्कुल ऐसे आजकल तो गाड़ी इस्तेमाल हो ही जाती है। फिर क्या हो रहा है कि जब हम उस जगह करीब पहुंच रहे हैं ना, मैं क्या देख रहा हूं कि एक कब्रिस्तान गुजर रहा है राइट साइड पे। उस जगह से 100 मीटर पहले, 200 मीटर पहले ही ना कब्रिस्तान है, उसको हमने देख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद वो झाड़ियों ने हमारा रास्ता जो है ना वो ब्लॉक कर। खैर जी, बचा के ना हम गए आगे।
पहुंचे जहाँ झाड़ियाँ ख़त्म होती हैं ना, वहीं पे वो शुरू हो जाता है। फार्म हाउस कह लें, सही। डेरा कह लें उसको, औताक कह लें। मैं उतरा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उसकी खिड़कियाँ तक जो है ना, उस पे वो नहीं खौफनाक किस्म की वो क्या कहते हैं, पत्तों की जो यार शाखें, शाख। दरख्तों की शाखें जो है ना, वो फैल गई आहिस्ता आहिस्ता ना। सही। जो हम मूवीज़ में नहीं देखते, विच हाउस, हाँ। चुड़ैलों का घर ढक जाता है, कुछ वैसा हो रहा था वो। चले शाम का टाइम था, हम गए, मैंने पहले अंदर से देखा उसको। मुझे लाइट तो दूर की बात, एक होल्डर नज़र नहीं आया वहाँ पर। वायरिंग हुई हुई थी, बटन्स भी शायद लगे हुए थे, लेकिन कोई एक रोशनी, बल्ब, सेवर तो दूर, जिस पे आप लगाते हैं होल्डर पर, वो भी नज़र नहीं आया ना। तो मुझे ख्याल आ गया, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर ना रोशनी नहीं पसंद की जाती। सही। दिन में तो लोग आ जाते हैं, रात में जहाँ वो लाइट वहाँ करने की कोशिश करते हैं, रोशनी करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मसाइल आते हैं। तो एक निशानी थी। तो ओनर ने कुछ इस बारे में बताने की कोशिश की कि वो होल्डर या लाइट वगैरह क्यों नहीं है वहाँ पे? अभी उन्होंने मुझे कहा आप आएँ दोबारा, जब दिल करे आपका आएँ। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप बिजली का तो एहतमाम करें पहले वहाँ पर। सही, बिल्कुल। तो उसके बाद उनका कोई जवाब आया तो नहीं है वैसे, लेकिन एक इशारा कह लें ना, या आपने इतनी बड़ी जगह बनाई हुई है, बिल्कुल। रात को आप कम से कम कुछ तो करें। तो जी नहीं था वो। बाहर ही इतनी लंबी ना उंगलियां, एक हाँ, तो ये हाथ है ना, निशान थे। इतनी लंबी उंगलियां एंट्री पे ही, और वही उंगलियां अंदर दीवार अंदर पर थे। भी। किसकी हैं इतनी लंबी, किसकी हैं 3 उंगलियां? अब हम शाम में ही क्या सुन रहे हैं कि हमें एक कोना था उसका, मतलब उस औताक की उस साइड पे जो जंगल था, वहां से ना आवाजें आ रही थी, कभी औरत की, कभी बच्चे की, कभी किसी जानवर की, शाम में। सही। खैर हमें ये लगा आबादी होगी, दूर कहीं गूंजती आवाज आ जाती है। हम छत पे चले गए। छत पे गया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आबादी तो दूर, कोई बिल्कुल। धुआं, कोई झोंपड़ी, कोई लकड़ी, वीरान, कुछ बिल्कुल। नहीं। जिस तरफ से आवाज हमें आ रही थी और जितनी करीब से आ रही थी ना, देयर मस्ट बी समथिंग, मतलब कोई आबादी होनी चाहिए थी वहां, लेकिन नहीं थी। हमने नोट कर लिया इस चीज़ को। उधर सोलर प्लेट्स रखी हुई थी पुरानी, लेकिन वो सोलर प्लेट्स शायद वो जो पानी का एक निज़ाम होता है मोटर चलाने के लिए, शायद सही। उसके लिए किया हुआ था। बल्ब वहाँ भी कोई नहीं था। इतने में भाई आते हैं, अता नाम था उनका, अता शायद, अलम नाम था या अता नाम था। वो आते हैं बड़े घबराए हुए से ना, वो मुझे बताते हैं कि जी यहाँ पर वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, जो मैंने सुना था। फिर मुझे कहते हैं आवाज़ें आती हैं, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, नज़र नहीं आता। हम आते हैं तो वो हमें भगा देते हैं आवाज़ों से, और नज़र कोई नहीं आता। मैंने कहा दिखाएं मुझे। वो मुझे लेके गए, पता है कहाँ दिखा रहे हैं? वहीं से जहाँ से हमें आवाज़ें आ रही। कहते हैं यहाँ से आती हैं आवाज़ें। अब हम एक दूसरे की शक्लें देखें। हमने कहा ये तो हमने छत से जाके भी देख लिया है, ये तो वाकई हमने भी सुनी आवाज़ें, ये तो हकीकत है। लेकिन वो कहते हैं मर्द की आवाज़ें आती हैं, हमने बच्चों की, औरतों की सुनी थी। चले गए जी वो। क्या उन्होंने बताया कि कोई नज़र नहीं आता, नज़र नहीं आता। अब शाम में तो वो जगह जितनी अच्छी खूबसूरत लग रही थी ना, रात में बरक्स थी उसमें, लिटरली बरक्स थी, आबादी नहीं। और अगर आपको इमरजेंसी भागना भी पड़े तो आपकी गाड़ी की तो हालत बुरी हो जानी है, कांटे कांटे और जो झाड़ियाँ। फिर हर जो है ना एक निशानी कह सकते हैं ना आप, वो हमने शाम में नोट कर ली थी। बस हम तैयार थे कि रात में होना क्या है। गाड़ी में हम बैठे हुए, अंधेरा हो जाए, क्योंकि इस जगह पर ना लेट नाइट होने की ज़रूरत नहीं थी। सही। हम तो शुरू करते हैं ना लेट नाइट, लेकिन यहाँ पर तो आप शाम में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। अंधेरा हुआ है जी, बाहर निकले हैं। इत्तेफाक से चाँद की 13-14 तारीख भी थी।
फुल मून का भी जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं ये मखलूक़ात। बिल्कुल, एक तो लिंक पीक होता है टाइम है इनका। रात के 3 बजे का, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लिंक होता है। और इस्लाम में तो इतना नहीं जोड़ा जाता, लेकिन बिल्कुल। बाकी मज़ाहिब के अंदर बहुत वैल्यू दी जाती है। अमावस की रात भी कहा जाता है इसको। ऐसा ही है। और फुल मून में ना इत्तेफाक है, हम ये देख कर नहीं जाते शूट पे, लेकिन जब हम शूट पे पहुंचते हैं तो जो मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस रही है ना हमारी, उसमें ये फुल मून ही मिला है हमें। कुमारी भी उसमें से एक है। हम बाद में जाते हैं, अच्छा जी चांद, हाँ चांद भी पूरा होता है उस तारीख, तो यहाँ भी पूरा था। आपस में पहले ही सब जो है ना कि जी करें ना करें, खैर साथ गए आहिस्ता आहिस्ता। आवाज़ें आ रही हैं, मैं अंदर गया हूँ तो क्या सुन रहा हूँ कि जो छत है ना, इस पर जैसे कोई बहुत वज़नी चीज़ें फेंकी जा रही हैं, धम धम, ब्लॉक्स फेंके जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा वज़न। पहुँचे जी ऊपर, क्या देखते हैं, एक बॉल नज़र आती है हमें उस कोने पे जहाँ हमारी गाड़ी पार्क थी, छत पर। सही। लेकिन ना कोई नज़र आया, ना किसी ने इस चीज़ का जिक्र किया था हमसे। अच्छा, एक ख्याल ये है कि शायद हमने दिन में सही से देखा नहीं, वो पत्ते भी ग्रीन थे, बॉल भी ग्रीन थी, ख्याल नहीं गया। शायद एक वो था कि जी वो है या नहीं। इतने में अमन हम क्या देखते हैं कि सामने ना मलीर नदी जा रही है वहाँ से, बहुत बड़ी गहरी, जिसमें से मिट्टी भी निकाली जाती है, और क्योंकि नदी है तो बहुत गहराई है उसके अंदर। उसके कोने पे ना हमें इतना सा एक सफ़ेद कपड़ों में ना इंसान नज़र आ रहा है। शाम की बात बता, इतना सा नज़र आ रहा है। उसको हम देख भी रहे हैं, मैं आवाज़ें भी दे रहा हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा। शाम में ही हमने उसको रिकॉर्ड किया इस तरफ अपने सामने, और वो क्या हुआ, वो नीचे की तरफ चला गया। अच्छा, नीचे अगर हमारी तरफ आता तो झाड़ियाँ थी, उधर जाता तो नदी थी। वो जहाँ भी गया ना उसके बाद वो नज़र नहीं आया हमें। ये शाम की मैंने आपको बात बता दी। अब रात में क्या हुआ, उस तरफ हमें वो नज़र नहीं आई चीज़। सही। उधर जहाँ से आवाज़ें आ रही थी उसके इस तरफ एक पुराना सा दरख्त था, वहाँ क्या देख रहे हैं कि सफ़ेद सा उस जैसा ही सही कुछ है, इंसान नुमा, जो यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है। वो चीज़ चमक रही थी, वो चीज़ चमक रही थी, जिसको मैंने आपको बताया कि वो लाइट ही उसी वक्त हमारी गई। और मैं क्या देख रहा हूँ कि वो शाइन क्यों कर रहा है, वो चमक क्यों रहा है, कैसा इंसान है, कैसा लिबास है जो मून लाइट में शाइनिंग शुरू कर देता है। हालांकि अगर आप शाम की रिकॉर्डिंग देखें, लाइट में रिकॉर्डिंग देखें, नॉर्मली इंसान एक वॉशिंग वेयर कॉटन का जो कपड़ा होता है सफ़ेद रंग का, कुछ वैसा महसूस हो रहा है। लेकिन ये कौन सा कपड़ा है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इतना चमक रही थी। अब उसके बाद तो जिसे कहते हैं ना कि जाएं, ऐसा क्या होता है कि जब हम ऐसी कोई चीज़ देख लेना, होता क्या, वो हम पर हमला करती हैं अक्सर। अच्छा। हमारे करीब आती हैं, और हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसा ही हो, हम उस तरफ ना जाएं। आवाज़ें दे रहे हैं, चीख रहे हैं, वो जिसे कहते हैं ना अपनी कोई मस्ती में या मगन है कहीं पर। सही। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और इधर आ नहीं रहे। क्योंकि समद और मैं 2008 से हैं, बाकी टीम ने बाद में ज्वाइन किया, तो ऐसी कई एपिसोड्स मौजूद हैं हमारी जो यूट्यूब पर अभी नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है। उसमें अक्सर ऐसा हुआ कि ऐसी कोई चीज़ हमने रिकॉर्ड की है ना, तो हम उसके पीछे गए हैं तो वो और आगे गई है, हमें अपने पीछे लेके गए हैं कई बार, और हमने भुगता है। तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा एहतियात कर रहे थे, मुझे रोक रहे थे कि भाई हमने नहीं जाना, वो आ जाए ना इधर। अच्छा, जैसे मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि जो भी ऐसी कोई मखलूक होती है वो आपको उस जगह तक लेके जाती है जहाँ वो इंसिडेंट हुआ होता है उसके साथ, या कुछ भी ऐसा हुआ होता है, तो वो लाजमी आपको वहाँ तक गाइड करेगी कि ऐसा 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 हुआ होता है। बिल्कुल ऐसा हुआ भी है, क्या पता वहाँ पे कुछ हुआ हो उनके बिल्कुल साथ। ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ रिस्क फैक्टर ये था, जब बाद में ख्याल आया कि जहाँ वो लेके जा रही है वहाँ तो कब्रिस्तान है। यहाँ पे ये वो रिस्क फैक्टर हुआ कि रास्ते में मैंने आपको कहा था ना कि कब्रिस्तान था एक, ये वहीं था जहाँ वो अपने पीछे लेके जा रहे थे हमें, तो वो रिस्क नहीं ले सकते। वो तो बिल्कुल नहीं ले सकते।